नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम घटनोत्तर अनुसंधान यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली परीक्षा के संबंध में स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये स्टडी मटेरियल यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए भी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, हम अपने वीडियोज़ को स्टार्ट करें, अपने प्रश्नों को शुरू करें। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे जितने वीडियोज़ हैं उनको सभी को देखें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए चलते हैं आज के हम प्रश्नों पर। तो घटनोत्तर अनुसंधान से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हैं, तो वो ये हैं। पहला है, वह अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चर या एक से अधिक स्वतंत्र चर पहले ही घटित होते हैं, तो वो है घटनोत्तर अनुसंधान। एक से अधिक चर पहले ही घटित हो जाते हैं। वह अनुसंधान जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता, तो वो है घटनोत्तर अनुसंधान। अगला प्रश्न है, वह अनुसंधान जिसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में कोई हेर फेर या जोड़ तोड़ नहीं कर सकता, उसे भी हम कहेंगे घटनोत्तर अनुसंधान। अगला है, घटनोत्तर अनुसंधान में रेंडमाइजेशन नहीं होता, तो क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में रेंडमाइजेशन नहीं होता। अगला प्रश्न है, वह अनुसंधान जिसमें असंगत चर बहुतायत में होते हैं, तो ये भी घटनोत्तर अनुसंधान है, जिसमें असंगत चर बहुतायत में होते हैं। अगला है, छठवां प्रश्न है, घटनोत्तर अनुसंधान में विश्वसनीयता व वैधता कम होती है। विश्वसनीयता और वैधता कम होती है, तो बिल्कुल सत्य है ये। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्तिवृत्त, लंबवृत्तीय अध्ययन, नैदानिक अध्ययन आदि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के उदाहरण हैं, तो बिल्कुल सत्य है। जो हमारा व्यक्तिवृत्त है स्टडी, लंबवृत्तीय अध्ययन है, नैदानिक अध्ययन है, ये सभी जो हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, किसी रोग से संबंधित व्यक्तियों पर अध्ययन, किसी रोग से संबंधित व्यक्तियों पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी घटनोत्तर अनुसंधान के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसकी जो पहले इसमें घटित हो चुका है वो अब चेंज होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, घटनोत्तर अनुसंधान नॉन एक्सपेरिमेंटल तथा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो बिल्कुल सही है। घटनोत्तर अनुसंधान जो होता है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और अर्ध प्रयोगात्मक रिसर्च है। प्रयोगात्मक रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये, तो बिल्कुल सही है। अब आगे हम चलते हैं, वह अनुसंधान जिसमें रिजल्ट पहले ही घटित हो चुका होता है और अनुसंधानकर्ता उस रिजल्ट के घटित होने का कारण ढूंढता है, तो ये किसमें होता है? ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में होता है। जो प्रभाव होता है, रिजल्ट यानी प्रभाव, जो प्रभाव होता है
उसके आधार पर रिसर्चर जो है वो कारण को ढूंढता है। तो ये है एक्स पोस्ट रिसर्च में, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। 11वां है, किसी बच्चे के बाल अपराधी होने का कारण, बाल अपराधी होने का कारण जो है अनुसंधानकर्ता द्वारा ढूंढा जाता है। यह अनुसंधान है, तो ये है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी घटनोत्तर अनुसंधान। अब देखिए, किसी बच्चे के बाल अपराधी होने का कारण जो ढूंढा जाता है तो वो उसके रिजल्ट के कारण, उसके परिणाम के कारण, उसके कृत्यों के कारण ढूंढा जाता है, जो कृत्य पहले ही घटित हो चुके हैं। अब है अगला प्रश्न है, घटनोत्तर अनुसंधान को कोरिलेशनल तथा कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहा जाता है, क्योंकि इसे क्यों कोरिलेशनल रिसर्च कहा जाता है, इसे क्यों कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो समूहों की तुलना व सहसंबंध देखा जाता है। इसमें दो समूहों की तुलना देखी जाती है। जो घटनाएं घटनी थी वह पहले ही घटित हो चुकी हैं। अब हमारा अगला अर्थात 13वां प्रश्न है, किसी घटना के पीछे किसी कारण की भविष्यवाणी। किसी घटना के पीछे, देखिए ये बार बार थोड़ा सा अंतर करके, वाक्यों में कुछ अंतर करके वही प्रश्न है। किसी घटना के पीछे किसी कारण की भविष्यवाणी किस अनुसंधान में की जाती है? तो वो घटनोत्तर अनुसंधान में की जाती है। अगला प्रश्न है, क्या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक एम्पिरिकल रिसर्च भी होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है, क्या एम्पिरिकल यानी अनुभवजन्य रिसर्च भी होता है? तो बिल्कुल है। इसमें अनुसंधानकर्ता अपने अनुभव का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, यह अध्ययन रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन में किए जाते हैं। ये रिसर्च जो है रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन में, इसमें कुछ बनावटी नहीं किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे कृत्रिम स्थिति नहीं बनाई जा सकती इसमें। तो बिल्कुल ये सही है। और अगला और अंतिम प्रश्न है, वह रिसर्च जिसमें कारण को प्रभाव के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल देखिए वही प्रश्न है। किसी तरह से घुमा फिरा करके प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप उससे घबराएंगे नहीं और उसको सोचेंगे कि यह ऐसा रिसर्च है जिसके प्रभाव के कारण, जिसके इफ़ेक्ट के कारण, जिसके रिजल्ट के कारण के आधार पर कारण को ढूंढा जाता है, कारण को फाइंड आउट किया जाता है, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान में संभव नहीं है। तो कौन सा रिसर्च है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। दोस्तों, आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। तो हम पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप परीक्षा में अच्छा करके आएंगे और निश्चित रूप से अच्छा परिणाम सामने आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।